और अब बात उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या की, जो एक चिट्ठी को लेकर विवादों में है। महिलाओं के उत्थान के प्रयास को लेकर इनका नाम शायद ही आपने कभी सुना हो, लेकिन ये अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। खैर, इस बार विवाद है एक विभागीय चिट्ठी को लेकर, जिसमें सभी कर्मचारियों को एक निजी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा गया है। जब इस पर सवाल उठे तो माननीय मंत्री का जवाब और भी हैरान करने वाला था। ये उत्तराखंड की महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या है, जो चिट्ठी को लेकर पूरे देश में चर्चा में है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये चिट्ठी महिला सशक्तिकरण के लिए है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये चिट्ठी बच्चों के विकास के लिए है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये चिट्ठी माननीय मंत्री जी के कामकाज को लेकर है, तो आप गलत हैं। तो सवाल है, इस चिट्ठी में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से माननीय मंत्री जी की चर्चा देहरादून से दिल्ली और लखनऊ तक है? बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। दरअसल रेखा आर्या के पति का ताल्लुक यूपी के बरेली से है, इसीलिए वो बरेली में 4 अगस्त से लेकर 9 अगस्त के बीच एक निजी धार्मिक आयोजन करवा रही हैं। खैर, विवाद कार्यक्रम को लेकर नहीं, बल्कि उस कागजी फरमान को लेकर है, जिसके तहत कर्मचारियों को धार्मिक आयोजन में रहना अनिवार्य कहा गया है। एक और लेटर है जिसके तहत महिला बाल विकास विभाग के सभी आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी कर्मचारियों को आदेश दिया गया है। कहा गया है कि सभी कर्मचारी जलाभिषेक करते हुए फोटो को विभाग में ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेजेंगे, जो विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उधर विवादित चिट्ठी से कांग्रेस को बैठे बिठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की मांग की है। देश में जिस समय भारी बरसात चल रही है, कांवड़ की यात्रा चल रही है, ऐसे में खाद्य विभाग के अधिकारियों को अगर कोई मंत्री अपने यहाँ बुलाने के लिए, अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए सरकारी आदेश पारित करवाएगा तो निश्चित ही निंदनीय है और इसकी भर्त्सना भी होनी चाहिए, इसको रोका भी जाए। हालांकि जब विवाद बढ़ा तो महिला विकास मंत्री ने सफाई दी। सफाई देते शब्दों की सीमा को पार कर गए। जलाभिषेक का आदेश देने वाली मंत्री बंदूक और कनपटी की बात करने लगी। देखिए, रेखा आर्या ने निमंत्रण दिया है, कोई कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी है। रेखा आर्या ने निमंत्रण दिया है, स्वेच्छा है, आप सबकी भी स्वेच्छा है, आप सब भी आमंत्रित है। तो आपकी स्वेच्छा है कि भाई आप उस पुण्य कार्यक्रम में आप आना चाहते हैं अथवा नहीं आना चाहते हैं। अब मैं समझती हूँ कि ये किसी पर ऐसा नहीं है कि भाई आपने अनिवार्य रूप से रहना ही है और अनिवार्य रूप से नहीं रहना है। रेखा आर्या पहले भी चर्चा में रही, लेकिन वो अपने कामकाज को लेकर कम और विवादों की वजह से ज्यादा सुर्खियों में रही। तो रेखा आर्या उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं। ये एक संवैधानिक पद है। वो पूरे सूबे की मंत्री हैं और उत्तराखंड में रहने वाले हर नागरिक की प्रतिनिधि हैं। लिहाजा उनसे उम्मीद की जाती है कि वो संवैधानिक पद की मर्यादा का ख्याल रखें। पूजा अर्चना करना उनका निजी अधिकार है, लेकिन सरकारी लेटरहेड पर पूजा पाठ का आदेश देना क्या सही कहा जा सकता है? अगर मंत्री जी ने सरकारी लेटरहेड पर महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण से जुड़े आदेश दिए होते, पूजा पाठ के बजाय अपने विभाग और उत्तराखंड की महिलाओं के विकास पर फोकस किया होता, तो शायद ये सवाल नहीं बनता। आपको सुनाते हैं इस विवाद पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा। जिसमें आपने 30 सितंबर तक कहा कुछ अधिकारी छुट्टी पर नहीं रहेंगे, आपदा का सीजन है, लेकिन वो बरेली में फूड और सिविल सप्लाई के अधिकारियों को बुला रही हैं। आपको नहीं लगता सर ये निरंकुशता है और इस पर कहीं ना कहीं नैतिकता लोगों को देखनी चाहिए? अभी ऐसा कोई प्रकरण आया नहीं, आएगा तो इसको देखेंगे। आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है जब रेखा आर्या विवादों में हों। इससे पहले भी वो विवादों में रही हैं। वर्ष 2016 में रेखा आर्या का उधम सिंह नगर के तत्कालीन एसएसपी केवल खुराना के साथ खनन को लेकर विवाद हुआ। 2017 में अल्मोड़ा के तत्कालीन डीएम सवीन बंसल के साथ आर्या का विवाद हुआ। उत्तराखंड की अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के साथ भी रेखा आर्या का विवाद हो चुका है। पीसीएस झरना कमठान के महिला कल्याण विभाग के निदेशक रहते हुए रेखा आर्या के साथ विवाद हुआ था। उधम सिंह नगर के डीएम रहते हुए आईएएस नीरज खैरवाल के साथ भी रेखा आर्या का विवाद हो चुका है। यानी रेखा आर्या के विवादों में रहने की एक तरीके से कह सकते हैं कि वो आदत है। यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जिस भी अफसर से रेखा आर्या का विवाद हुआ, रेखा आर्या ने उसका तबादला करा दिया। लेकिन यहाँ ये भी सोचने की बात है कि रेखा आर्या अपनी जिद को लेकर जितनी गंभीर रहती हैं, उतनी गंभीर अगर वो अपनी जिम्मेदारी को लेकर रहती तो शायद तस्वीर कुछ अलग होती।
ये मामला दरअसल गुड गवर्नेंस से भी जुड़ा हुआ है। यहाँ हम आपको गुड गवर्नेंस से जुड़ी एक रिपोर्ट भी शेयर करना चाहेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में गुड गवर्नेंस की लिस्ट में गुजरात टॉप पर रहा, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा, वहीं गोवा तीसरे नंबर पर रहा। गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा में शायद ही किसी मंत्री ने सरकारी लेटर हेड पर धार्मिक आदेश जारी किया हो। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार पहाड़ी राज्यों के लिए अलग से गुड गवर्नेंस रिपोर्ट भी जारी करती है। इस रिपोर्ट में 2020-21 में उत्तराखंड तीसरे नंबर पर रहा, उत्तराखंड 2019-20 में दूसरे नंबर पर था। यानी गुड गवर्नेंस के मामले में उत्तराखंड फिसला है। इसलिए उम्मीद की जाती है कि रेखा आर्या जैसे मंत्री अपने दायित्व को समझते हुए उत्तराखंड की महिलाओं और बच्चों के लिए काम करें। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।